आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। शांति। मैं डॉक्टर दुर्गेश ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आज कोरोना केयर सेंटर में विश्व हृदय दिवस के अवसर पे एक बहुत ही अच्छा कैंप लगाया गया है और ये कैंप सब डिविजनल हॉस्पिटल पटौदी के द्वारा लगाया गया है, जहां से डॉक्टर नीरू यादव जो वहां की इंचार्ज हैं वो आई हुई हैं और अपनी टीम के साथ आई हुई हैं। वो सभी के स्वास्थ्य की जाँच भी कर रही है, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, तो काफ़ी संख्या में भाई बहन यहाँ लाभ ले रहे हैं। ORC भोड़ा कलान में आए हैं विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में। आज हमने यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि यह वह जगह है जहाँ सब लोग सेवा की भावना से सभी के दिलों का ख्याल रखते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम खुद जाएं और इनके दिलों की जांच करें और इनके दिल का ख्याल रखें कि यदि इनको भी कोई तकलीफ है तो जल्दी से जल्दी हम उसका उपचार करें। विश्व हृदय दिवस का आज का जो हमारा थीम वो आप देख सकते हैं, यूज़ हार्ट नो, यानी कि अपने दिल को इस्तेमाल करें, उसे जानें। आप जब तक किसी बात के बारे में जानते ही नहीं हैं तो आप उसका उपचार कैसे कर सकते हैं? और उसके आगे क्या लिखा है? हार्ट इज़ ओपन एंडेड, यानी कि हृदय जो है वह खुला हुआ है, उसका कोई भी अंत नहीं है। और यदि हृदय का भी अंत हो गया तो भी हृदय का अंत मरणोपरांत नहीं है, क्योंकि हृदय बाकी के अनेक साथ जो हमारे ऑर्गन हैं उनके साथ जिंदा रहता है। अब कितने घंटे जिंदा रहता है मरने के बाद? देखिए, मुझे नहीं पता मुझे कब मरना है या किसी को भी कब मरना है, हमारे माथे के ऊपर ये बात नहीं लिखी हुई है। और ईश्वर जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। ईश्वर यदि ये हमारे माथे पर लिख देता कि आपने जब जाना है, तो मेरे हिसाब से क्या होता कि शायद ही हम में से कोई जी पाता। हम अपनी घड़ियां उल्टी गिनती चालू कर देते कि अब मेरे मरने का समय नज़दीक है, क्योंकि मृत्यु से अभी भी कई लोगों को डर लगता है। इसीलिए हमारी हरियाणा सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आयुष्मान भवा। इसके ही तहत हम ये सारे हेल्थ मेलास लगा रहे हैं। तो आज भी ये समझिए कि वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में भी हम स्वास्थ्य जांच मेला हमने ORC भोड़ा कला में लगाया। और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ जो भाई बहन रहते हैं इनमें से कितने स्वस्थ हैं और कितने अस्वस्थ हैं। यदि अस्वस्थ हैं तो उनका हम जो है तुरंत इलाज करें। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया कि हमारा हृदय मरणोपरांत भी नहीं मरता, 4 घंटे तक जीवित रहता है। वो किसी ना किसी ऐसे प्राणी के काम आ सकता है जिसमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो। अब ऐसे देखिए, यहाँ पर आते हैं और यहाँ लिखा हुआ है अंगदान महादान। सच में अंगदान महादान है, क्योंकि आप कितने करोड़पति हैं, अरबपति हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, आप अंगों को, ठीक है, हो सकता है कि हॉस्पिटल में आप बहुत अमीर हैं तो आप उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय उसकी आप जो है फीस दे पाएँ, लेकिन क्या जीने का हक गरीबों को नहीं है? क्या उनके घर में जो है उनकी ज़रूरत नहीं है? इसलिए अंगदान महादान हमने ये एक बहुत ही विशाल रूप पर आज लोगों को समझाने के लिए ये यहाँ बैनर आप देख रहे हैं लगा हुआ है। और पहले क्या होता था, आज मैं इनसे मिली डॉक्टर CP भारद्वाज जी से, बहुत ही प्रभावित हुई। इन्होंने मुझे जो है, पहले ये हैंड रिटन फॉर्म होता था, यानी कि आप देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स, वहाँ से जो है इन्होंने ये देखिए 2012 में ही इन्होंने ये भर दिया था। यानी कि
ये तब से ही प्रेरित हो गए और तब से इस काम में लग गए कि कैसे इन्होंने और लोगों को प्रेरित करना है। और प्रेरणा में बहुत शक्ति होती है। देखना ये होता है कि जो समझा रहा है वह किस भावना से समझा रहा है, क्यों समझा रहा है और कैसे समझा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पहले क्या है, जाना पड़ता था, रजिस्टर कराना पड़ता था, लेकिन अब हर चीज़ की टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। अब अगर कोई भी संकल्प लेता है कि मुझे अपना अंग दान करना है 8 ऑर्गन्स का, अब 8 ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे कि मैंने बताया 2 आँखें, 1 हार्ट, 2 किडनी, 1 लीवर और 1-2 लंग्स। 8 हो गए। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो एक तो हार्ट हो गया जो कि 4 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। उसके बाद इकलौता 1 लीवर, 2। उसके बाद अब हम आते हैं कि हमारे 2 लंग्स यानी कि फेफड़े। उसके बाद हम आते हैं अपनी 2 किडनियों के ऊपर। तो अब आप ये सोच लीजिए, और 2 आँखें वो कैसे भूल सकते हैं? ज़रा सोचिए उनके बारे में जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, इन पत्तों को नहीं देखा, अपनी कभी माँ को नहीं देखा। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जब पैदा हुए तो जन्मजात वो देखने के लायक नहीं थे। ज़रा सोचिए, विचार करिए 2 मिनट के लिए कि आप नहीं देख सकते। आप कितनी देर तक नहीं देख सकते, आप ये महसूस करिए और उसके बाद आपको कैसा लगता है। और यकीन मानिए मेरा कि आँखें जो हैं, सबको ऐसा लगता है कि केवल नेत्रदान दे सकते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हम कंप्लीट हमारी कोई आँख निकाल देगा। नहीं। आइए हम एक सलाहकार जो हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, उन्हीं से बात करते हैं। दिवस और आयुष्मान भवा के उपलक्ष्य में ORC भोड़ा कला में आए, जहाँ पर मैं बहुत ही प्रभावित हुई हूँ डॉक्टर CP भारद्वाज जी से, जो कि काउंसलर, मोटिवेटर और ट्रेनर यानी कि ऑल 3 in 1 हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछूंगी और मेरे प्रश्नों के उत्तर वह देंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है, डॉक्टर CP भारद्वाज जी, आप ये बताइए कि हम कितने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, जीते जी और मरनों उपरांत? डॉक्टर साहब, हम प्लेज लेते हैं कि हम अपने मरणोपरांत 8 अंगों का दान कर सकते हैं। 8 अंग हैं, जैसे 2 लंग्स हैं, 1 लीवर है, 1 हार्ट है, 2 आईज हैं और 2 किडनी। और इन 8 अंगों के अलावा भी हम अपनी स्किन भी दान कर सकते हैं, हेयर भी दान कर सकते हैं। आज के दिन हम सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं, किसी को घड़ी दे दी, किसी को मकान दे दिया, किसी को FD करा दी, किसी को गाड़ी दे दी, लेकिन ये जो गिफ्ट है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अंगदान जिसके पास जाएगा, 8 परिवारों के घर में खुशियों का दिया जलेगा। जब 8 घरों के परिवार में खुशियों का दिया जलेगा, आप कल्पना कीजिए हम मर करके भी जी रहे हैं। गिफ्ट है हमेशा के लिए। और जिस बच्चे ने, जिस माँ बाप ने या जिस अर्निंग सोर्स ने अगर 2 में से 1 आँख भी मिल जाए तो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ों पे घमंड तो करते हैं कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतना मकान है, मेरा इतना दौलत है। वो तब तक कोई काम की नहीं जब तक हमने किसी के चेहरे पे खुशी नहीं लाए, और वो खुशियाँ इसी तरह से दी जा सकती हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे ब्रदर आर्मी में थे जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। उन्होंने कहा फौज में इतने लोग जख्मी होते हैं युद्ध के मैदान में, कितना अच्छा हो यदि आम जनता इस बारे में जागरूक होकर के पहले से ही अंगदान करें, ब्लड दें, आईज डोनेट करें। लेकिन कुछ लोग तो दान के नाम से ही घबरा जाते हैं। आंखें दान के नाम से ऐसे सोचते थे कि पता नहीं कितना दर्द होगा। अरे जब मरी गए तो फिर क्या दर्द होगा, और वो तो मिट्टी समान है। और अगर वो मिट्टी भी किसी के काम आ रही है, इससे ज़्यादा हम सौभाग्यशाली हो नहीं सकते। मैंने जब ये भिवाड़ी में किया तो हम पूरे भिवाड़ी में 2 ही पति पत्नी थे जो कपल थे, और हमारी डॉक्टर रूप सिंह ने जब हमें ये बताया तो हम और भी गौरवान्वित महसूस करने लगे। उसके बाद उन्होंने टीवी में इंटरव्यू लिया ताकि आम जनता को इस बारे में जानकारी मिले। जानकारी के अभाव के कारण या अनावश्यक रूप से डर के, भय के वजह से वो लोग दान नहीं कर पाते। मैंने जब ये बात ओल्ड एज होम में रखी तो उन्होंने 10 ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा सर हम अंगदान से भी खुश नहीं हैं, हम तो पूरी की पूरी बॉडी डोनेट करेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जब हमने कोई बातचीत की उसका कोई फल रिजल्ट निकल करके आया, और 10 बॉडी जब डोनेट की उनको सम्मानित किया गया भारत विकास परिषद की ओर से,
यहीं ORC सेंटर में ही किया गया था। लेकिन उन लोगों ने जब तक सम्मान स्वीकार नहीं किया, जब तक हमें उस ट्रेनर को नहीं बुलवाएंगे जिन्होंने हमें इस बारे में बताया था, तो हमें पति पत्नी को यहाँ बुला करके सम्मानित भी किया गया और उनके साथ परिचय भी कराया गया। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ भूरा कला के ORC सेंटर में आया, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, और डॉक्टर नीरू जो हैं SMO पटौदी ने यहाँ कैंप लगाया था विश्व हार्ट दिवस पे, और उसकी वजह से डॉक्टर दुर्गेश जो हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मैंने जब इनको वीडियो दिखाया और अपने अनुभव बताए तो इनका मन किया कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, और न केवल इंट्रोड्यूस कराऊं बल्कि समय समय पे हमें जहां भी इस तरह की ज़रूरत होगी सेवाओं की, हम ज़रूर देंगे। ये हमारा सौभाग्य है और मैं समाज के हर प्राणी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आगे बढ़ कर के इस कार्यों में आहुति दें। ये भी एक यज्ञ है, जितना यज्ञ में आहुति देंगे समाज का उतना ही भला होगा। मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर CP भारद्वाज के नाम से, और मैं हमेशा समाज के साथ सेवा में जुड़ा रहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।